गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि कैशलेस ट्रांजैक्शन यूनिट फिफ्थ हमारा चल रहा है। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन हमने जाना था कि जब हम किसी दो व्यक्ति के मध्य या किसी ऑर्गेनाइजेशन के मध्य जब हम किसी प्रकार का सेलिंग या परचेजिंग करते हैं तो बिना फंड है ना फंड का या कैश का डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए बिना जब हम पेमेंट करते थे कैशलेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन हम कैसे करते हैं भाई? दो तीन मेथड हमको पढ़ना है। डेबिट कार्ड से हम कैसे पेमेंट करते हैं, सिमिलरली क्रेडिट कार्ड से कैसे हम पेमेंट करते हैं। तो डेबिट कार्ड क्या होता है, सबसे पहले वो जान लें हम लोग, उसके बाद सारी स्टेप्स को समझें। साल नवंबर में हुए नोटबंदी के बाद से लोगों के पास कैश नहीं होने की समस्या सबने देखी है। ज़रूरी सामान लेना होता था लेकिन उन्हें खरीदने के लिए हाथ में कैश पैसे नहीं हुआ करते थे। कैश की समस्या से बचने के लिए सरकार ने डिजिटल पेमेंट को जोर शोर से बढ़ावा दिया और लोगों ने भी इस नई तरकीब को अपनाना शुरू किया और हर जगह कैशलेस पेमेंट का सिलसिला बढ़ने लगा। इसका फ़ायदा बहुत से लोगों को हुआ क्योंकि अब पॉकेट में कैश लेने की समस्या दूर हो गई और कहीं भी कभी भी डिजिटल पेमेंट के जरिए हम आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है बैंक में आपका अकाउंट होना, खाता होना। अगर किसी व्यक्ति का बैंक में खाता नहीं है तो वो डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकता क्योंकि इस पेमेंट में पैसे बैंक में बने अकाउंट से आते हैं। जब हम अपना अकाउंट बैंक में खाता खुलवाते हैं, जब हम बैंक में अकाउंट खुलाते हैं तो बैंक हमें एक प्लास्टिक कार्ड देता है जिसका इस्तेमाल हम किसी भी एटीएम मशीन में कर सकते हैं। इस एटीएम कार्ड को डेबिट कार्ड भी कहते हैं। डेबिट कार्ड के ज़रिए हम ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर पाते हैं। इस कार्ड के अलावा एक और कार्ड है जिसका इस्तेमाल भी हम ठीक डेबिट कार्ड की तरह ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। उसे हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। तो देखिए, हम अगर बैंक में, किसी भी बैंक में हम अकाउंट खुलाते हैं तो वो हमें एक प्लास्टिक कार्ड इशू करते हैं, उसे ही डेबिट कार्ड कहा जाता है। और जब हम किसी दुकान में शॉपिंग करने जाएँ, कहीं पर भी हम मोबाइल शॉप में गए या हम कहीं पर भी, आजकल तो सब्जी मार्केट वाले भी वो सब यूज़ करने लग गए हैं, तो हम डेबिट कार्ड के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड होता क्या है? डेबिट कार्ड एक ऐसा पेमेंट कार्ड होता है जिसका इस्तेमाल अगर कोई यूज़र कुछ खरीदने के लिए करता है तब पैसे उस कार्ड से जुड़े हुए अकाउंट से डिडक्ट या कट कट हो जाते हैं। एक डेबिट कार्ड बेसिकली एक कार्ड ही होता है जिसका इस्तेमाल फंड ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाता है। इसके बहुत से नाम होते हैं जैसे कि प्लास्टिक, कैश, बैंक कार्ड, एटीएम कार्ड। वहीं इसके मदद से आप अपने सेविंग अकाउंट को आसानी से इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस कर सकते हैं वाया एटीएम्स, है ना। तो ये बहुत ही सारी सुविधाएं हैं जो हम एटीएम कार्ड जिसे बोलते हैं, डेबिट कार्ड जो बोलते हैं उससे। वहीं आप अपने कन्वीनियंस से इसमें पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। वही आपको अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने हैं तो वो डेबिट कार्ड नीचे इंसर्ट करिए डिपॉजिट मशीन में और पैसे या फंड जो है आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और यदि विड्रॉ करना है, निकालना है, तो भी हम इस डेबिट कार्ड के ज़रिए हम एटीएम मशीन में करते हैं ये काम, जहाँ पर आपको लंबे लाइन्स में खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। भाई अगर मान के चलो डेबिट कार्ड सॉरी डिपॉजिट मशीन और ये विड्रॉल मशीन मतलब एटीएम मशीन नहीं होते तो बैंक में लंबी लाइन में खड़े रहिए आप। तो जगह जगह एटीएम मशीन है, आप उनका प्रयोग करिए। वहीं इसके इस्तेमाल आप मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में भी कर सकते हैं। मोबाइल से जो हम लोग बैंकिंग करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, वहाँ पर भी डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं। जब हम बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक से हमें डेबिट कार्ड मिलता है जो हमारे अकाउंट से जुड़ा हुआ रहता है। इस कार्ड की मदद से हम एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और शॉपिंग कर सकते हैं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप बाहर किसी मॉल में या दुकानों में शॉपिंग करने जाते हैं तब भी आप वहाँ अपना डेबिट कार्ड का इस्तेमाल भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए
वहाँ पर आपको अपने कार्ड का पिन नंबर देना होता है और तभी जाकर आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। हम जब भी कुछ खरीदने के लिए या बैंक ट्रांजैक्शन करने के लिए अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तब पैसे हमारे अकाउंट से कट जाते हैं और बैंक से आपके दिए गए नंबर पर उसी समय एक एसएमएस भी आता है, आपके अकाउंट में अब इतने पैसे बचे हैं। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल हम कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। हाउ टू पे यूजिंग डेबिट कार्ड। देखिए, हम किसी लोकल शॉप में जाते हैं तो वहाँ स्वैप मशीन होता है, तो वहाँ पर हम स्वैप मशीन का यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग में भी हम लोग डेबिट कार्ड के ज़रिए हम ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इनको समझते हैं। तो ऐसा एक मशीन होता है और ये डेबिट कार्ड है, इसमें मैग्नेटिक टेप होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर कस्टमर के सारे बैंकिंग के डिटेल्स स्टोर्ड होते हैं, उसकी सहायता से ट्रांजैक्शन ये स्वैपिंग मशीन के थ्रू होता है। अब जैसे कि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग में इस डेबिट कार्ड का यूज़ करते हुए यदि मुझे कोई ट्रांजैक्शन करना है, कोई परचेजिंग करनी है, तो देखिए ये डेबिट कार्ड है ना, एटीएम कार्ड है। यहाँ पर ये 16 डिजिट का एटीएम कार्ड नंबर होता है और उसके बैक में ऐसे सीवीवी नंबर होता है। तो इन नंबर्स को आप एंटर करते हुए ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो एक आपको मोटा-मोटी तौर पर यदि मैं सारे स्टेप्स को समझाऊँ, तो मान लेते हैं अमेज़न में मुझे ये मोबाइल परचेज़ करना है, ठीक है? तो आपको सिंपली बाय नाउ को क्लिक करना है ना? ये मोबाइल है जिसे मैं परचेज़ करना चाहता हूँ, बाय नाउ को क्लिक करेंगे हम। उसके बाद जैसे ही बाय नाउ को मैं क्लिक करूँ, सीधा-सीधा पूछेगा पेमेंट मेथड। आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं, तो भई मुझे तो डेबिट कार्ड करना है ना? तो यहाँ पर ये देखिए ऐड डेबिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड, तो मैं ये क्लिक करूँ और ये जो ऑप्शन है ऑलरेडी मेरा कार्ड पहले से सेव्ड है ना? इसके अलावा मैं कोई दूसरे कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ तो उसके लिए ये ऑप्शन है। अदरवाइज़ सिंपली सीवीवी नंबर डालिए और प्रोसीड करिए पेमेंट। उसके बाद मैं अपने डेबिट कार्ड के डिटेल्स को एंटर करने के लिए यहाँ जो लिंक है ऐड अ क्रेडिट और डेबिट कार्ड, उसे क्लिक करूँ। उसके बाद यहाँ पर 16 डिजिट का मैं अपना एटीएम कार्ड नंबर डालूँ, है ना? और उस कार्ड में जो नाम छपा है, प्रिंटेड है, उसे मैं यहाँ पर लिखूँ। और हर एक कार्ड का एक एक्सपायरी डेट होता है। आप देख सकते हैं ये जो एटीएम कार्ड है यहाँ पर है ना, 8वां महीना 2011 से 9वां महीना 2024 तक है। तो एक्सपायरी डेट मेरा 9वां महीना 2024 है, तो वो मैं यहाँ एक्सपायरी डेट डालूँ। उसके बाद ऐड योर कार्ड करूँ, उसके बाद सीवीवी नंबर डालूँगा, उसके बाद कंटिन्यू करूँगा और फिर उसके बाद प्लेस योर ऑर्डर, यहाँ पर मैं अपना डिलीवरी एड्रेस डाल दूँ और उसके पश्चात मैं यदि इसे क्लिक करूँ तो मेरा जो डेबिट कार्ड से जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हमने जाना समझा डेबिट कार्ड और उसके माध्यम होता क्या है और उसके माध्यम से हम ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं। थैंक यू।